बिहार की राजनीति में राजद की राजनीति को खत्म करने का प्लान सेट हो चुका है और यह प्लान जदयू भाजपा के द्वारा नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 20 वर्षों से बिहार की सत्ता से बाहर है। इतनी ज़्यादा गैप तो कांग्रेस के लिए उन राज्यों में भी नहीं है जो भाजपा शासित है और जहां भाजपा की मजबूत पकड़ है। बिहार में राजद और कांग्रेस की बात कर लें तो इनका वोटिंग प्रतिशत 40% के आसपास हो जाता है। फिर भी तेजस्वी यादव अब तक कांग्रेस का जो हाथ है पंजा को तो सत्ता में लाने में दूर रहे हैं। अब इसका मतलब है कांग्रेस सीधे सीधे समझ गई है कि राजद में बिहार में सरकार बनाने की क्षमता नहीं है और इस कारण से इस बार तेजस्वी यादव को थोड़ी नज़रअंदाज करके ही चल रही है कांग्रेस। बात कर रहे हैं कांग्रेस दो ऐसे चेहरे को उतार रही है मैदान में जिससे तेजस्वी यादव को चीड़ होती है, जिससे तेजस्वी यादव खुद को कंफर्टेबल नहीं मानते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कुर्सी खतरे में है और उनकी कुर्सी जा रही है। वो क्या है तो पहले नेता है कन्हैया कुमार जो युवा हैं और तेजस्वी जो खुद को युवा बताते हैं उन पे भारी पड़ जाते हैं क्योंकि कन्हैया कुमार पढ़े लिखे हैं, अच्छे समाज से आते हैं, उनकी पार्टी पे पकड़ अच्छी है, जिस पार्टी से है वो राष्ट्रीय पार्टी है, उनका कैडर है, फैन फॉलोइंग है। तेजस्वी यादव से ज़्यादा किसी भी हाल में उनकी लोकप्रियता है क्योंकि तेजस्वी को बिहार के अलावा अन्य राज्यों में कोई नहीं पूछता। कन्हैया कुमार को अलग अलग राज्यों में बुलाए जाते हैं, प्रभारी बनते हैं और अच्छी पकड़ है। इस नाते तेजस्वी यादव को लगता है कि कांग्रेस यदि कन्हैया कुमार को आगे करती है तो ऐसे में तेजस्वी की कुर्सी खतरे से खाली नहीं रहने वाली है और तेजस्वी को सीधे सीधे चुनौती मिलेगी और हो सकता है आने वाले समय में यदि कांग्रेस बिहार में मजबूत होती है तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार कन्हैया कुमार हो जाए। कांग्रेस कन्हैया कुमार के माध्यम से इस तरह से घेर ले रही है तेजस्वी यादव को। दूसरी बात है कांग्रेस ने पप्पू यादव को आगे किया। वो पप्पू यादव जो पहले राजद के अंग हुआ करते थे, फिर लालू यादव को लगा कि पप्पू यादव का कद बढ़ रहा है और लालू यादव का वो हाथ न पकड़ ले, इसलिए पप्पू यादव को राजद वालों ने कमीज पकड़कर धक्का दे दिया राजद से बाहर और वो अपनी अलग पार्टी बना के अपनी स्वतंत्र राजनीति करने लगे, जहां वे लालू प्रसाद का विरोध करते हुए, उनकी नीतियों का विरोध करते हुए बिहार की राजनीति में राजद की जो नीति है उससे थोड़ा अलग करके सबको लेकर चलने की कोशिश करने लगे पप्पू यादव। जब देखें कि अकेले दाल नहीं गलने वाली है तो पप्पू यादव बिहार की राजनीति में आए और अब कांग्रेस से उनकी नज़दीकी बताई जा रही है और कांग्रेस पप्पू यादव को बिहार में आगे कर रही है क्योंकि 15-16% यादव वोटरों पे पप्पू यादव की पकड़ है। सबसे बड़ी बात है तेजस्वी क्यों बौखला गए हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, इसलिए कि पप्पू यादव जिस क्षेत्र से आते हैं पूर्वी बिहार से, सीमांचल का जो इलाका है, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज, इन इलाकों में यादवों की बहुलता है। 16% यादव होने के बावजूद यादव बिहार की राजनीति में बहुत एक्टिव नहीं है या उनका बहुत पार्टिसिपेशन उस तरह से नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो यादव ही मुख्यमंत्री बिहार में होता पिछले 50 वर्ष से लेकर के अगले 50 वर्ष तक। लेकिन यादव से लोग भागे फिरते हैं और यादव को अच्छी पदवी बिहार में नहीं मिली है। इसके कारण पप्पू यादव से तेजस्वी इसलिए डर रहे हैं कि पप्पू यादव के नाम को लेकर के अन्य जातियों में भी स्वीकृति है और कांग्रेस यदि पप्पू यादव को आगे करते हैं तो यही जो सीमांचल का इलाका है जहां पे यादवों की पैठ है, यादवों की संख्या ज़्यादा है, वहां से पप्पू यादव तमाम मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यादवों को कांग्रेस की ओर खींच लेंगे। ऐसे में यादव राजद से ज़्यादा कांग्रेस से प्यार करने लगेंगे और पप्पू यादव खड़े हो जाएंगे और कल को कह दिया जाए कि पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सारे यादव लालू यादव को छोड़ करके, तेजस्वी यादव को छोड़ करके पप्पू यादव की ओर सारे के सारे यादव शिफ्ट कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। कन्हैया कुमार के साथ भी वही स्थिति है। कन्हैया कुमार के साथ जो युवाओं की जो फैन फॉलोइंग है कन्हैया कुमार की, जो एंटी मोदी एंटी बीजेपी वोट है, वो कन्हैया कुमार के साथ जाने में वक्त नहीं लगाएगा। खास करके मुसलमान तबके के जो लोग हैं वो कन्हैया कुमार को ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं और यादव और मुस्लिम का जो गठजोड़ है सीमांचल के इलाके से कांग्रेस को काफ़ी मात्रा में वोट दिलाने की क्षमता रखता है। कांग्रेस भी यही राजनीति खेल रही है कन्हैया कुमार के माध्यम से। मुस्लिम वोट बैंक पप्पू यादव के मामले से
या पप्पू यादव के सहारे यादव वोट बैंक, कन्हैया कुमार चूंकि भूमिहार जाति से आते हैं इस कारण सवर्ण वोट बैंक भी आने की उम्मीद है। इससे पहले भी अखिलेश सिंह है जो भूमिहार जाति से ही आते हैं, जो कांग्रेस के एक तरह से अध्यक्ष रहे हैं राज्य के। इसके अलावा कृष्णा अल्लावरू जो आए हैं वो बिहार में आए हैं, तो आप देखे होंगे कि वो राजद के नेताओं से बिना बात किए वापस चले जाते हैं और सीधे सीधे कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि आप ऊर्जा के साथ चुनाव लड़िए, उत्साह के साथ चुनाव लड़िए। मतलब साफ है कि कांग्रेस इस बार थोड़ा आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और राजद की पिछलग्गू नहीं रहने वाली है। और ये खुद राजद के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजद के पास पहले तो मौके भी थे नीतीश कुमार से हाथ मिलाने का, लेकिन अब नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़के बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में हो और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात की जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। कांग्रेस की इसी तरह की यदि नीति रहती है, कांग्रेस यदि मजबूती से साथ नहीं देगी राजद को, तो फिर राजद का बुरा हाल होगा और वो अरविंद केजरीवाल वाला हाल हो जाएगा। कांग्रेस जहां जहां मजबूत होगी, राजद जेडी सीधे एक तरह से हार जाएगी, फायदा किसी और पार्टी को हो जाएगा। लेकिन अब तेजस्वी की अपनी चाल चलने वाली नहीं है, अब चलेगी तो कांग्रेस की भी चलेगी, राजद की भी चलेगी, वामपंथी पार्टियों की भी चलेगी। जो राजद तेजस्वी लालू जो समझ रहे थे अब तक कि कांग्रेस कुछ नहीं है बिहार में, हम उसको क्यों भारी भरकम में ले, थोड़े बहुत देते हैं, अपना पिछलग्गू बना के रखते हैं, तो वो अब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को मिल गए हैं 2-3 चेहरे। अखिलेश सिंह है, उसके बाद पप्पू यादव है, कन्हैया कुमार है, कृष्णा अल्लावरू है और तमाम तरह के मुस्लिम लीडरशिप है कांग्रेस के पास बिहार में अभी भी, मधुबनी जैसे इलाकों से। तो इस तरह से अब देखें तो तेजस्वी का जो ताज माथे पे चढ़ेगा कि नहीं विधानसभा चुनाव के बाद, ये कहना अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने तेजस्वी के सामने कई समस्याएं खड़ा की है। प्रशांत किशोर भी हैं, वो भी खड़ा कर चुके हैं मुसीबत, मुस्लिमों को तोड़ रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को खिसका रहे हैं अपनी ओर, तो ये भी एक बड़ा है। और जो प्रशांत किशोर पे हमला करके राजद वाले एक और अपना गड्ढा खोद लिए, वो है ब्राह्मण वोट बैंक, वो भी अब इनको आता हुआ दिख नहीं रहा है। तो एक तरह से अभी राजद की स्थिति बड़ी बेकार है। तेजस्वी को लग रहा है कि ये लोग बर्बाद करके ही मानेंगे कांग्रेस वाले, और नहीं तो थोड़ा गर्दन में रस्सी लगा करके तब रखा जाए कि शेर सर्कस करे तो ठीक है, ऐसा नहीं है स्टेज से बाहर कूद जाए, भीड़ में चली जाए। तो ये चीज़ पे ध्यान रखा जा रहा है। और एक तरह से देखें तो अगर स्थिति इसी तरह से रही, मैनेज नहीं हो पाती है, तो आरजेडी को बर्बाद होने में अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। इसी विधानसभा चुनाव में जब चुनाव होने लगेंगे तो आधी चीज़ें समझ में आएगी, और जैसे ही गिनती होगी राजद के खात्मे का कहानी भी लिखा जा सकता है यदि माहौल इसी तरह रहा। और नहीं, अगर राजद ने अच्छा प्रदर्शन किया तब तो कुछ इससे आगे कहा जा सकता है, लेकिन जैसे माहौल बन रहे हैं वैसे में कुछ भी कहना राजद के लिए अभी से एक तरह से बेमानी होगी, क्योंकि उसके सहयोगी ही उस पर चल रहे हैं और विपक्ष तो चढ़े ही हुए हैं, मुकदमे की बारिश है ही, लोक कल्याण के मुद्दों से राजद भटक रही है, अभी भी पुराने राग अलाप रही है, जिन चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं है। तो इस तरह से देखें तो तेजस्वी की राजनीति अभी एक तरह से अब चूल्हे में झोंकी जा रही है, और इस पे यदि बचाना है तो तेजस्वी को खुद इस पे निर्णय लेना होगा, और बाकी चीज़ें वो की साठगांठ करके तब आगे बढ़नी होगी, अन्यथा ये बड़ा मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।